आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। बरसों बाद तखतपुर के कृषि उपज मंडी में पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। बेलपान के किसान माटी पुत्र गरीबा यादव को अध्यक्ष की कुर्सी दी गई, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर व्याप्त है। मंडी अध्यक्ष कृषि उपज मंडी अध्यक्ष के लिए गरीबा यादव को राज्य शासन द्वारा मनोनीत किया गया। ये खबर जैसे ही पहुंची, कांग्रेस जनों में हर्ष का वातावरण बन गया। मूलतः कृषक घराने से संबंधित और पूर्व विधायक ठाकुर बलराम सिंह के जमाने से इनकी विश्वसनीयता वर्तमान विधायक श्रीमती रश्मि आशीष सिंह तक मानी जाती है। गरीबा यादव का बचपन काफी संघर्षों में बीता। खुद काम करके अपने परिवार का पेट पाला। 1974 में गरीबा यादव का जन्म बेलपान के बेहद गरीब परिवार में हुआ था। संघर्ष भरी जिंदगी के साथ ये 1992 में बलराम सिंह के संपर्क में आए। इस समय इन्हें युवक कांग्रेस महामंत्री नियुक्त किया गया। विकास के लिए बेलपान विगत 10 साल से सूख जाती थी। फिर हमने सोचा कि चूँकि बहुत ट्यूबवेल सारा हो गए, सिर्फ जल स्तर हमेशा जनवरी में नीचे चला जाते, जैसे नर्मदा में यह सूख जाती थी। हमने सोचा फिर कि एक नज़दीक में तालाब है, उसका जीर्णोद्धार करके उसमें पानी भर के वाटर लेवल बनाया जाए, जिससे नर्मदा में हमेशा पानी बना रहे। उसके लिए हमारे आशीष भैया ने माननीय जो कृषि मंत्री जी रविंद्र चौबे से मिलकर 1,42,00,000 का सेंक्शन कराया और उस तालाब को गहरीकरण किया, पिचिंग किया, पचरी किया। अभी गर्मी में ट्रायल में हम पानी ला के देखे थे। आज के दृष्टि से बेलपान का जो कई कुआं सूख जाते थे, हैंडपम्प सूख जाते थे, इस बार कहीं भी कोई हैंडपम्प फेल नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूँ आने वाले साल में नर्मदा में जिस पर पहले होते थे उसी तरह 12 महीना पानी रहेगा, ये मेरी विश्वास है। और अभी फिर उसमें 42 लाख का सेंक्शन आया है, जिसमें बीचों बीच उस तालाब का नाम पहले छुईहा तालाब था, अब उसका नामकरण हम लोग नंदी सरोवर के नाम से कर दिए। और उस तालाब के बीचों बीच बहुत बड़ा मंदिर शिवलिंग जी का स्थापना होगा और उस मंदिर में जाने के लिए फुटवे का भी निर्माण किया जाएगा। तो आने वाले से परिचय हुआ, बलराम सिंह से परिचय होने के बाद बलराम सिंह से मैं ऐसे प्रभावित हुआ, फिर उसके साथ मैं जुड़ गया। और मेरी इस लगन को देख के फिर मेरे को उस समय मैं छोटा था तो युवक कांग्रेस का ब्लॉक महामंत्री बनाया। तब से मैं बलराम सिंह के मार्गदर्शन पे काम करते आ रहा हूँ। और मेरी इस मेहनत को देख के बेलपान वालों ने 2005 में सरपंच बनाए। तो उसमें महिला आरक्षित सीट थी, तो बोले कि नहीं, आप अपनी माँ को सरपंच के लिए खड़ा कराइए और आपको सरपंच होना है। तो उस समय मेरी माँ की उम्र करीबन 80 साल थी। मैं बोला कि भैया वो 5 साल रहेगी कि नहीं रहेगी, आप लोग दूसरा देखो, मैं नहीं हो सकता। नहीं, गांव वाले के जिद से मैं सरपंच के लिए पर्चे भरा, सामान्य सीट थी उस समय। फिर मेरी 2005 में ये बेलपान ग्राम के उप सरपंच बने। 2015 में ये जनपद सदस्य प्रतिनिधि बने। शुरू से ही गरीबा यादव ने अपने ग्राम बेलपान और गरीब किसानों की उन्नति के लिए कार्य किया। इस कार्य में उन्हें सफलता भी मिली। संसदीय सचिव तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह ने इस विकास कार्य में पूरा सहयोग किया। गाँव वालों ने मुझे एक वार्ड में निर्विरोध पंच बना के निर्विरोध उप सरपंच बनाया। फिर मैंने बलराम सिंह के मार्गदर्शन में बेलपान का बहुत सारा कार्य कराया। मेला स्थल का मैं सौंदर्यीकरण कराया, सीसी पचरी जितना भी उस समय कम से 2 से 3 करोड़ का काम कराया। उसके बाद मैं लगातार बलराम सिंह परिवार से जुड़ा रहा। आशीष भैया से फिर जुड़ गया। उसके बाद मेरी पत्नी जनपद सदस्य बनी। उसके बाद अभी फिर बेलपान वालों ने मेरे को सरपंच पर, मेरी पत्नी अभी सरपंच है। और भैया के द्वारा मेरे को किसान कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही बेलपान ग्राम को गोद लेकर आदर्श ग्राम बनाया। आदर्श ग्राम बनते ही बेलपान का कायापलट हो गया। करोड़ों के विकास कार्य इस ग्राम में हो रहे हैं। ये ऐतिहासिक कार्य है जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। ये हित के लिए मैं हमेशा तत्पर था। मैं समाज वाले ने मुझे तखतपुर ब्लॉक का शहरी का ब्लॉक अध्यक्ष, यादव समाज, सर्व यादव समाज का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। और जैसे राउत नाच महोत्सव तखतपुर में हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम
हम सब यादव समाज की तरफ से कराया गया। आज मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण पद में जो है उसके लिए मैं सारा इसका श्रेय जाता है तो बलराम सिंह परिवार के रश्मि आशीष सिंह ठाकुर को जाता है। उसने मैं सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में ये दिन आएगा और ये मेरे उनकी जो मेरी मेहनत और उनके प्रति जो एक विश्वास रहा आज वो खरा उतरे हैं। और ये मुझ जैसे गरीब और बहुत छोटे कार्यकर्ताओं को इस पद पर बिठा के जो आम कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके मान बढ़ा है। ज़रूर अगर आप किसी के साथ निष्ठा से जुड़े रहेंगे तो उसका परिणाम बहुत अच्छा ही आता है। आज इसका जो सारा श्रेय जाता है रश्मि आशीष ठाकुर को जाता है। और मैं चाहता हूं कि वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री किसानों के हित के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजना बनाए हैं और मैं चाहता हूं किसानों के हित के लिए हमारे आशीष भैया के मार्गदर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करूंगा जिससे किसान का हित हो, उनका भला हो और किसान खूब उन्नति कर सके। इसी प्रकार के कोई भी किसान के लिए कोई परेशानी ना बने। आने वाले समय में बेलपान को हाईटेक करने की योजना है जिसमें यहाँ महाविद्यालय, रेस्ट हाउस आदि बनना है। गरीबा यादव अपने और बेलपान की सफलता का श्रेय स्वर्गीय ठाकुर बलराम सिंह, पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह को देते हैं। अपनी नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त करते हुए गरीबा यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्षेत्रीय विधायक संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह के प्रति पूरी निष्ठा से आभार जताते हुए कहा, मुझ जैसे एक बहुत ही सामान्य कांग्रेस के कार्यकर्ता को आज इतना बड़ा पद देकर कांग्रेस ने एक कार्यकर्ता का मान बढ़ाया है। आने वाले समय में मैं चाहता हूं बेलपान पूर्व की तरह हमेशा पानी भरा रहे, जिससे आने वाले यहाँ जो दर्शनार्थी हैं, भोले बम वाले कांवरिया हैं, उनको बहुत उत्साह खुशी मिले। और मैं बेलपान के लिए माननीय मुख्यमंत्री और रश्मि आशीष सिंह से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि बेलपान में कॉलेज की सख्त ज़रूरत है, चूँकि बेलपान एक बिलासपुर ज़िले का हृदय स्थल है और यहाँ 12वीं के बाद 11 किलोमीटर एक तखतपुर है, कोटा है, लोरमी, उसके आसपास कहीं भी कॉलेज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ बेलपान में एक कॉलेज हो ताकि बच्चों को जो बालिका होते हैं उसको 12वीं के बाद वहाँ दूर जाने में परेशानी होती है। मैं चाहता हूँ कि पर्यटक स्थल के मानचित्र पर आवे और एक बहुत जो आते जाते हैं पर्यटक के लिए एक रेस्ट हाउस हो, मिनी स्टेडियम हो, यही इसी प्रयास में। और मैं विश्वास है कि आने वाले 2023 तक चुनाव के पहले ये जो मिनी स्टेडियम है और कॉलेज है और रेस्ट हाउस है, इनका बहुत जल्दी अपने की स्वीकृति मिल जाएगी। आगे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं जिस तरह छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों के हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है, उन सारी योजनाओं के साथ साथ संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह के मार्गदर्शन में क्षेत्र के किसानों की तरक्की के लिए और भी कई कार्य किए जाएंगे। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।